एक गांव में दो भाई रहते हैं, अमित और संजीव, जिनकी 3 साल पहले उनकी माँ ने बड़े प्यार से दोनों भाइयों की एक ही साथ शादी करवाई थी। पर जब से उनकी पत्नियां घर आई थी, तब से घर की सुख शांति ही छिन गई है थी। अमित की पत्नी नीता और संजीव की पत्नी नाक्षी, दोनों के बीच किसी न किसी बात पर बहस होती ही रहती थी। एक दिन की बात है। अरे कहाँ मर गए सब? कोई है इस घर में? इस बूढ़ी अम्मा को भी चाय पूछ लिया करो कभी। दोनों बहू एक साथ ही बैठी थी, मगर दोनों ने अपनी सास की बातों को अनसुनी कर दिया। किसी के कान में मेरी बात पड़ी कि नहीं पड़ी? अरे बहू, एक कप चाय पिला दो। मुझे क्यों कह रही हैं माँ जी? अपनी लाडली बहू से कहिए, जो अपने घर से भर भर के दहेज लेकर आई है। हाँ, मैं तेरे जैसे भिखारी खानदान से नहीं हूँ। भिखारी किसे कह रही है? तो भिखारी तेरा पूरा खानदान भिखारी, समझ गई? अच्छा जी, आके मेरे मायके में देख लेना, तेरे जैसी 32 नौकरानी रखी है मैंने अपने घर पे। तेरे मायके में नौकरानी होने का क्या फायदा, जब तू यहाँ पे खुद नौकरानी है। अरे चुप करो, एक चाय क्या मांग ली? दोनों अपने अपने खानदान को भला बुरा कहने लगी। नहीं चाहिए कोई चाय मुझे, तुम दोनों के दोनों बेकारण हो। एक चाय बनाने में तो मौत आ रही है। फिर रात हो जाती है और दोनों भाई अपने ऑफिस से घर आ जाते हैं। नीलम, ओ नीलम, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना निकाल दे। आज खाना बनाने की जिम्मेदारी मीनाक्षी की थी, उसी से मांगो। मीनाक्षी, मीनाक्षी कहाँ चली गई? अरे अम्मा, जरा मीनाक्षी को बुला देना। तेरी पत्नी है, तू बुला। एक चाय क्या मांग ली, दोनों बहुओं की नानी याद आ गई। खाना क्या खा खिलाएंगी ये दोनों? मीनाक्षी बहुत उदास होकर कमरे से बाहर आती है। अरे मीनाक्षी, क्या हो गया? बोलो बोलो, क्या हुआ? कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी, क्या हुआ बताओ? अरे क्या बोलूं, पिछले कुछ घंटों से मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी मेरी तो। अरे ये झूठ बोल रही है, खाना ना बनाना पड़े इसलिए नाटक कर रही है, और कुछ नहीं। तुम्हें जो समझना है समझो, पर मैं आज रात खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ तो ठीक है, मैं भी आज खाना नहीं बनाने वाली हूँ। अरे तो क्या आज सब हम खाना नहीं खाएंगे? तुम दोनों क्या बैठे हो अपनी पत्नियों की बातें सुन रहे हो? तुम लोग की जबान कट गई है क्या? अपनी अपनी पत्नियों को बोलो खाना बनाने के लिए। नीलम, खाना बना दो। देखो, मैं आज खाना नहीं बनाने वाली हूँ, इससे ही बोलो बनाए ना। बोल के बड़ी बहू अपने कमरे में सोने चली गई और फिर एक के सब अपने कमरे में चले गए। कोई वापस नहीं आया। बूढ़ी सास ना इलाज थी, उसने अपने लिए थोड़ा सा चावल और दाल बनाया और उस चार मिलाकर खा लिया। अगली सुबह उठ बहुओं का झगड़ा शुरू हो गया। अरे जाओ, चाय बनाओ, आज चाय बनाने की बारी तेरी है। हाँ जरूर चाय बनाती हूँ ना, जैसे कल रात तूने खाना बनाया था। उन दोनों का इतना जोर जोर से झगड़ा सुनकर घर के सभी लोग उठ जाते हैं। सुनिए जी, रोज रोज के किटकिट और झगड़े से मैं ऊब गई हूँ। आप अब इस घर का बंटवारा कर लीजिए। हाँ हाँ, वही सही रहेगा। हर सुबह इसका मुंह देखा नहीं जाता मुझसे। हाँ हाँ सही है ना, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरा मुंह देखने का। क्या तुम सब ऐसे झगड़ा करोगे तो मैं कहाँ रहूंगी? देख भाई, आज ही हम दोनों घर का बंटवारा कर लेते हैं। अरे कमीनों, जाहिलो, ये तो सोचो मैं कहाँ रहूंगी। अरे माँ, सिंपल है ना, एक दिन मेरे यहाँ एक दिन भाई क्या, बस।
उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ की एक भी बात नहीं, घर का बंटवारा करवा लिया। अगले दिन बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं दोनों, और दोनों बहू एक एक दिन सासू माँ को अपने पास रखती हैं। एक दिन जब बड़ी दीवार पर कान लगा के मीनाक्षी की बातें सुन रही थी। मीनाक्षी, सुनिए जी, क्यों ना हम दोनों एक दिन के लिए हमारे मायके घुमाते हैं? हाँ, मगर आज के दिन तो हमें माँ को रखना है ना। अरे हाँ, इसीलिए तो मैं ये प्लान बना रही हूँ। कम से कम सासू माँ उस डायन के साथ एक दिन और रह लेंगी। अच्छा, तो ये खिचड़ी पक रही थी। अब देख मैं क्या करती हूँ। सासू माँ शाम के वक्त टहलने निकली थी। जैसे ही वो टहल के घर आई तो उन्होंने देखा कि दोनों के घर पे ताला लगा हुआ था। दोनों अपने मायके चली गई थी। हे महादेव, ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे। अपने ही घर में ताला लगा है और अंदर नहीं जा पा रही हूँ। कृपा करे महादेव। पूरी रात सास घर के बाहर बैठी रही और सुबह होने पर अगले दिन दोनों भाई जब अपने घर आए और अपनी माँ की हालत ऐसी देखी, तब वो अपनी पत्नी को चिल्लाने लगे। नीलम, देख, तेरी वजह से मेरी माँ की हालत कैसी हो गई है। माफी मांग मेरी माँ से। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और फिर दूसरा भाई अम्मा के लिए एक कप चाय लेकर आता है। अरे हटो यहाँ से। अम्मा देखो, मैं आपके लिए चाय लाया हूँ, और हाँ, घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ भी लेकर आया हूँ। चलो मेरे साथ रहो चल के। अरे जा, आज अम्मा हमारे साथ रहेंगी। अरे आज अम्मा को घर में रखने की मेरी बारी है। चलो अम्मा, घर चलो। फिर वो अम्मा को अपने घर ले जाता है और उनकी बहुत सेवा करने लगता है और उनके पैर भी दबाने लगता है। फिर उसकी पत्नी मीनाक्षी भी वहाँ पर आ जाती है और सासू माँ के पास बैठ जाती है। अरे बहू, ऊपर बैठ जा, नीचे क्यों बैठी है? नहीं नहीं सासू माँ, मैं तो आपके चरणों में ही बैठना चाहती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। जाने क्यों इतना प्यार दिखाने लगे ये सब मुझ पर। और उधर दूसरा भाई और उसकी पत्नी अपनी माँ के लिए खाना लेकर आ जाते हैं। अरे हटो हटो, साइड हो, माँ के लिए खाना लाए हैं, उन्हें खाने दो। माँ, खाना खा के बताओ कैसा बना है। नीलम ने अपने हाथों से बनाया है। फिर कुछ दिनों में ही चारों लोग मिलकर अम्मा की बहुत सेवा करने लगते हैं और बातों बातों में वो अम्मा से पूछता है। अरे अम्मा, वो मंदिर के पीछे वाले जमीन के कागजात कहाँ रखे हैं? क्यों, तुम्हें वो कागजात क्यों चाहिए? कुछ नहीं अम्मा, बस यूं ही पूछ रहा था। मैं बताता हूँ अम्मा, उस जमीन पर काम चालू होने वाला है और उस जमीन का दाम आसमान छूने वाला है। अच्छा, अब मैं समझी, इसीलिए इतनी खातिरदारी हो रही थी मेरी। अरे नहीं अम्मा, आप दादी माँ बनने वाली हो। लेकिन अम्मा, हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। आप तो जानती हो ना कि मैं कितना नहीं कमाता। अगर अम्मा तुम वो ज़मीन मेरे नाम कर देती तो मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाता। अच्छा, तो हमारे बच्चे नहीं होंगे क्या कभी, जो तू ये सारी ज़मीन अपने नाम कर रहा है? अम्मा, मैं कुछ नहीं जानता, अम्मा बस मेरे साथ ही रहेंगी। अरे 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 अरे, सासू माँ सिर्फ हमारे साथ और हमारे ही घर पे रहेंगी, समझे तुम दोनों? अरे नहीं नहीं, सासू माँ हमारे साथ रहेंगी। और ऐसे झगड़ते झगड़ते दोनों बहुएं सासू माँ को अपनी तरफ घसीट रही थीं। अरे तुम दोनों तो मुझे जीते जीते ही मार दोगे। देखो, मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी। सबसे पहले इस दीवार को तोड़ो। फिर दोनों भाई मिलकर दीवार तोड़ देते हैं। देखो, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं बोलूँगी। जो भी मेरी सबसे ज़्यादा सेवा करेगा, मैं वो ज़मीन उसके ही नाम कर दूँगी। वैसे भी मेरी ज़िंदगी बची ही कितनी है। ये सुनकर दोनों भाई मिलकर अम्मा की सेवा करने लगे। बड़ा भाई अम्मा के लिए बढ़िया बढ़िया बाहर से भोजन लेकर आने लगा और छोटा भाई अपने काम से छुट्टी लेकर अम्मा को घुमाने लेने जाने लगा। फिर एक दिन
ऐसा ही बीतता रहा। अगले कुछ महीनों तक दोनों भाइयों ने मिलकर अम्मा की खूब सेवा करी। धन्यवाद महादेव, आपकी वजह से अब मेरे दोनों बेटे मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं। अब मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं। ये बोलकर अम्मा रात में सो जाती हैं और अगली सुबह अम्मा की नींद ही नहीं खुलती, क्योंकि वह नींद में ही मर जाती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कितनी अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो माँ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।